दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु की। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आपके घर, मकान, जमीन जायदाद पे अवैध कब्जा यह कैसे हो जाता है। कोई आपके प्रॉपर्टी को, कोई आपके जायदाद को हड़प लिया। अधिकांशतः यह सिर्फ एक ही केस में होता है, आपके घर का वास्तु इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर की। अगर आप अपने घर में, मकान में, फ्लैट में अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर आप किसी को दे दिए हैं, किराए पर लगा दिए हैं, दक्षिण पश्चिम, तो आप देखते होंगे कि ऐसे लोग खाली नहीं करते। बहुत जल्दी ऐसे लोग मकान खाली नहीं करेंगे। आपके किराएदार, हो सकता है कि आपके किराएदार आप पर हावी हो जाए। आप बहुत प्रयास कीजिएगा तब जाकर के वो खाली करेगा। हो सकता है कि उसके लिए आपको उससे लड़ाई झगड़े भी करना पड़े। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है वह हमारे जमीन का जो प्लॉट है वह बहुत ही पावरफुल जोन होता है। यहाँ पर जो कोई भी रहता है उसका पावर औरों की अपेक्षा बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए मास्टर रूम को अक्सर साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनाया जाता है और बनाना भी चाहिए। आप हमेशा यह ध्यान रखें कि घर जब भी बनाएं तो साउथ वेस्ट कॉर्नर को कभी भी खाली न छोड़ें। साउथ वेस्ट कॉर्नर को आप बिल्कुल सबसे पहले वहीं आप रूम बनाएं, स्टार्ट करें, तो आपका जो जमीन है, मकान है, वह आपका सेफ है। साउथ वेस्ट से लग करके वेस्ट साइड या साउथ की ओर अगर आप खाली छोड़ते हैं तो भविष्य में वह एक झगड़े का जड़ बन जाएगा और उसके कारण से आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि जो आपसे साउथ की ओर है या जो आपसे वेस्ट की ओर जो आपके रह रहे हैं, हो सकता है कि वह आप पे हावी हो। कोई भी प्लॉट है, उस प्लॉट के दक्षिण में जो भी आदमी रह रहा है या पश्चिम में जो भी रह रहा है, उससे कभी भी आप झगड़ा मोल ना लें, क्योंकि वह हमेशा आपसे ज्यादा हैसियत में होगा। चाहे वह रुपया पैसा हो, हर तरह से वह आपसे ज्यादा पावर में होगा। इसलिए आप कभी भी साउथ वेस्ट कॉर्नर वाले व्यक्ति से झगड़ा मोल ना लें। आप मकान हो, दुकान हो, तो वहां भी कोशिश करें कि आप साउथ वेस्ट कॉर्नर कभी भी किसी को किराए पर ना दें, क्योंकि अगर किराए पर देते हैं तो वह जिसको भी आप किराए पर देते हैं तो उसका तो पावर बढ़ जाएगा, लेकिन आपका पावर घट जाएगा। वैसे भी अगर अपने प्लॉट का साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर आप सेल कर देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा साउथ वेस्ट कॉर्नर को कट करके अगर आप उसको सेल कर दिए, तो फिर समझिए आज न कल आपका पूरा प्लॉट ही आपका वो ले लेगा। जो भी आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका लेगा, तो समझ लीजिए अगर वो कमजोर भी अभी के डेट में अगर आपसे है हैसियत में, तो वह कुछ दिनों में आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और फिर वो आपके पूरे प्लॉट पर हावी हो जाएगा। चाहे वह आपसे वह जैसे ले ले, चाहे खरीद ले, चाहे वह आप पे हावी होकर के आपको भगा दे। इसलिए हम यहाँ पर हेडिंग दिए हैं कि जमीन पर अवैध कब्जा। अक्सर देखने में आप खुद देखें, जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई है, तो उस प्लॉट का, उस जमीन का आप मुआयना करें तो आपको समझ में आएगा कि उसका कहीं न कहीं साउथ वेस्ट कॉर्नर से ही कहीं न कहीं झगड़ा या लिंक है। और जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब है
या ऐसा हो सकता है कि वो साउथ वेस्ट कॉर्नर को खाली छोड़ करके वहां पे किसी को दे दिए यूज करने के लिए। खुद रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में या कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन जो प्लॉट है उसको आप दे दिए हैं, किसी को दे दिए आप साउथ वेस्ट कॉर्नर आप किसी को दे दिए यूज करने के लिए, नौकर को या किसी को भी। तो कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आपका नौकर आप पे हावी हो जाएगा। आप उसको भगाइएगा, आप उसको भगाना चाहिएगा, वह नहीं भागेगा और आपसे लड़ बैठेगा। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट कॉर्नर पे किसी का भी अतिक्रमण ना होने दें। वहां पर आप खुद अपना जो भी होता है काम करें। ऑफिस हो वहां भी अपने नौकर को, जो स्टाफ है आपके नीचे जो भी काम करता है, आपके अधीनस्थ जो भी वर्कर हैं, ऑफिसर हैं, तो उसको कभी भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं बैठाएं, नहीं तो वह आपका कोई बात नहीं मानेगा। आप अपने नौकर को बोलिएगा एक गिलास पानी लाने, तो वह किसी न किसी बहाने से वह टाल देगा। हो सकता है कि पानी आप ही को देने के लिए कह दे। इसलिए पूरे प्लॉट का साउथ वेस्ट कॉर्नर बहुत ही पावरफुल जोन होता है। वहां पर आप उसका खुद इस्तेमाल करें, ना कि किसी दूसरे को इस्तेमाल करने दें। हो सके दक्षिण पश्चिम कोने में कभी भी आप गड्ढा ना रखें। हो सके तो उस कोने को आप हमेशा ऊंचा रखें। तो ये वास्तु की, हस्तरेखा की, जन्मकुंडली की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट में लिखें वीडियो आपको कैसा लगा। आप अपने अनुभव भी हमसे शेयर करें, साझा करें। धन्यवाद।